मनाली जी हरियाणा से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, विपरीत परिस्थितियों और विपदा में मन को ये विश्वास कैसे दिलाएं कि प्रभु हमारे साथ हैं। इस मुश्किल समय में मेरा प्रभु की तरफ रुझाव और बढ़ गया है और कृष्ण में जीवन भी है, पर हाँ, अगर सुख में भगवान का सुमिरन करने का अभ्यास किया है तो दुख में बहुत गाढ़ चिंतन भगवान का होने लगेगा। और सुख दुख बाहरी परिस्थिति है, उसे हम अंदर स्वीकार न करें। अंदर की स्वीकृति से हम परास्त हो जाते हैं। ये बाहर आता है, ये भी बाहर ही है, ये शरीर भी मैं नहीं हूं। जो मेरा स्वरूप है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शुष्यति मारुता। कौन सा ऐसा दुख है मुझे छू सकता है? जब अग्नेय अस्त्र, वारुणास्त्र, वायुवास्त्र ये हमें छू नहीं सकते। हाँ, इस शरीर प्रकृति का है, इसने जो अशुभ कर्म किए वो दुख बनकर आएंगे, जो शुभ कर्म किए वो सुख बन करके आएंगे। सुख भी यहां टिकाऊ नहीं है तो दुख भी यहां टिकाऊ नहीं है। जैसे बिना मांगे सबको दुख मिलता है, ऐसे बिना मांगे तुम्हारे कर्म के अनुसार सुख मिलेगा। तुम वो पुरुषार्थ करो जो तुम्हें सुख और दुख दोनों से महान ऊपर उठा दे, जो सुख दुख में समान, जो लाभ हानि में समान, जो जय पराजय में समान कर दे, उसी का नाम है भगवान की शरणागति, भगवान का भजन। और वो आप कहने कर रहे हैं तो विपत्ति में तो और गाढ़ हो जाना चाहिए, कहीं त्रुटि हो रही नहीं। कुंती जी ने तो भगवान से विपत्ति मांगी। भगवान ने कहा विपत्ति क्यों मांगा? बोले जब विपत्ति आती है तो आप मुस्कुराते हुए मेरे समीप नजर आते हो। आज जब हस्तिनापुर के सम्राट पद पर युधिष्ठिर विराजमान हो गए तो आप पीठ दिखाकर द्वारिका जा रहे हो। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जब आपका पीताम्बर फहरा रहा है और आप हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। जब हम सुख में भगवान का चिंतन करते हैं तो दुख में हमारा गाढ़ चिंतन होने लगता है, और जब हम सुख में उसका भोग करते हैं तो दुख को जबरदस्ती भोगना पड़ता है। इस सिद्धांत को मानिए, ये अध्यात्म है। यहाँ जो भी उत्तर होगा वो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे और अध्यात्म के अंतर्गत होगा। जब हम सुख को हर्षित होकर भोगे हैं तो जबरदस्ती दुख को शोकित होकर भोगना पड़ेगा। और अगर सुख को हमने समाज सेवा में लगाते हुए, भगवत चिंतन करते हुए उसका भोक्ता नहीं बने धैर्य पूर्वक, तो दुख भी आपको कोई प्रभाव नहीं दे पाएगा। बड़ा से बड़ा दुख, चाहे शरीर रोग से ग्रसित हो या बाहर भारी प्रतिकूलता हो, वो निराश नहीं होता। आप देखो, सुदामा जी को कई कई दिन भिक्षा नहीं मिलती थी और गृहस्थ थे, बच्चे थे। पत्नी कभी कभी बहुत ही दुखी होकर कह देती कि हम और आप भूखे रह सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को केवल तुलसी दल और चरणामृत से हम कै दिन जीवित रखें। सुदामा जी बिल्कुल विक्षेप नहीं धारण करते थे, कहते थे मेरे श्री कृष्ण जैसे चाहें। गजब है, मतलब हद है भगवान की भक्ति की, सहनशीलता की चरम सीमा। उन्होंने कहा जैसे श्री कृष्ण रख रहे हैं वो हमारे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं। दोष दर्शन नहीं किया कि मैं अनन्य होकर उनका भजन करता हूं, मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती, चलो मुझे ना मिले, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो देखो, जब ये यहां ये सोच रहे हैं तो ये था मम प्रपद्यन्ते ता सतै भजाम्यम। वहां भगवान को जब रुक्मिणी जी ने भोग सामने अर्पित किया तो भगवान ऐसे कवल लिए और रुक गए, उदास हो गए। रुक्मिणी जी ने बराबर भगवान के मनोभाव को पकड़ा है, वो पकड़ गए। उन्होंने कहा जरूर किसी महाभागवत के जीवन में कष्ट है, नहीं ये स्थिति भगवान के मैंने जब जब देखी तो किसी भक्त को कष्ट। उनका प्रभु किस भक्त को ऐसा कष्ट है कि आप कवल नहीं पा रहे? बोले हमारा एक मित्र है सुदामा, कई दिन हो गए भिक्षा नहीं मिली, पर वो इतना निष्ठावान है कि ना मुझसे प्रार्थना कर रहा है और न वो दुख का अनुभव कर रहा है, वो राजी है इसमें, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। बोले प्रभु मैं आपकी दासी हूं और वो ऐसी गरीबी से रहे, आप अभी तक क्यों नहीं बोले? बोले उसके अंदर कामना नहीं है। जब तक मेरे भक्त के हृदय में कामना नहीं होती, मैं ये झूठा माया का, संसार का ये सुख नहीं देता हूं। पर उसका परिवार है, उसकी पत्नी है और वो चाह कर रहे हैं। अगर सुदामा के अंदर चाह हो जाए तो मैं अभी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दूं, पर उसके अंदर चाह मैं पैदा नहीं कर सकता। मैं नहीं पैदा कर, देख लो, भक्त के हृदय से भगवान कह रहे मैं चाह नहीं पैदा कर सकता। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु मैं महालक्ष्मी हूं, अगर आप चाह पैदा करना चाहते हैं तो मुझे एक उपाय, उनकी पत्नी के हृदय में चाह हो सकती है। आप जाओ उनकी पत्नी के हृदय में चाह। भगवान गए,
साधु वेश में कहा भिक्षाम दे। गृहस्थ धर्म में यदि कोई भिक्षुक आया है, भले आप ना दे सकें, पर मृदु संभाषण करना चाहिए। जी क्या चाहिए? हमें धन चाहिए। नहीं, हम नहीं दे सकते, आप जल पी लीजिए, अगर उचित लगता है तो गेट खोलिए, नहीं अंदर से उत्तर दीजिए, हमारे यहाँ कोई है नहीं, आप फिर कभी आइएगा जब घर में कोई हो, अभी मैं असमर्थ हूं। पर ऐसा निकली वो भी, और कहा कि मैं ऐसे बालक का जन्म दिया है कि हम आपको कुछ दे नहीं सकती। भगवान ने कहा तो 13 दिन 15 दिन में पवित्र हो जाते हैं, मैं 15 दिन बाद आ जाऊंगा। तो उनका नहीं, हम आपको बताया, हमने ऐसे बालक का जन्म दिया है जो कभी हम आपको कुछ नहीं दे सकती। बोले ऐसा कौन सा बालक? बोले दरिद्रता। मैं दरिद्र हूं, ना घर में कुछ है, ना हमारे पति के पास कुछ है। तो उनका कैसी बात तुम करती हो, जिनके द्वारिकाधीश मित्र हैं, सखा हैं, वो दरिद्र ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार अपने पति से कहो ना कि द्वारिकाधीश के पास जाए। अब वो जेवी सुदामा जी भिक्षा करके आए, उनकी पत्नी ने कहा सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश है। बोले हाँ है। बोले आप जाइए, वो कुछ दे देंगे। बोले कभी नहीं जाऊंगा। इस भाव से क्यों मुझे दे दे, मैं क्यों जाऊं? मुझे जैसे रख रहे मैं आनंद में हूं। बोले दर्शन करने तो जा सकते हो। उन्होंने सोचा अगर जाएंगे, इनकी हालत तो देखेंगे, जरूर दे देंगे। हाँ, दर्शन करने जा सकते हैं। अब मित्र के पास, गुरु के पास, इष्ट के पास कुछ पत्रम पुष्पम फलम, उनका आपने बहुत दिनों के बाद प्राण प्यारे मित्र के पास जा रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए। यहाँ जब अपने नहीं है तो उनको क्या ले जाऊं? तो उनका अगर यही बात है ले जाना है तो मैं प्रयास करती हूँ। वो अपनी एक सखी के पास गई, वो भी जो चावल के आगे टूटे हुए होते हैं ना, वो दिए 4 मुट्ठी। तो एक फटे से कपड़े में बांध कर कहा ये पहन। आप जरा देखिए भक्त की महिमा, इतने पर भी वो विचलित नहीं है। वो पूरी तो बहुत विस्तृत कथा है। वहां जब द्वारपालों के समीप पहुंचते हैं तो द्वारपालों ने देखा फटा कपड़ा, किसी तरह अंग ढके हुए, हड्डी हड्डी शरीर में, और वो कह रहे हैं कृष्ण से जाके कह दो कि तुम्हारे मित्र आए हैं मिलने के लिए। तो देख रहे हैं ये कैसे, कहीं मित्र में थोड़ी तो समानता होनी चाहिए। ना इनके वस्त्र सही है, ना इनका शरीर इस कोटि का कृष्ण, ये भगवान के मित्र हो सकते हैं? द्वारपालों ने बोले एक बार मेरी प्रार्थना है, तुम जाके कहो कि सुदामा नाम का कोई ब्राह्मण आया आपसे मिलने के लिए। चलो भगवान से कहते, जे ही कहा प्रभु कोई सुदामा मिल, तो भगवान रुक्मिणी जी के पलंग पे विराजमान थे। रुक्मिणी जी वायु कर रही थी पंखा से, कूद पड़े, अश्रु प्रवाह करते हुए दौड़े, और जो सुदामा जी से मिले जाके ना, वो सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान शंकर और ब्रह्मा जी में मिलने आते हैं तो कुछ क्षण विलंब होता है, लेकिन भगवान अविलंब भागते हुए आए। ऐसा भगवान सुदामा जी को ले उनके चरण पखारे। देखो हमारे भगवान की करुणा। और फिर बाद में सबके सामने कहा कुछ लाए हो? तो भला इतने महान प्रभु जहां इतना वैभव, अब वो कैसे देते बने? भगवान ने कहा देखो पहले भूल की थी, अब फिर भूल कर रहे हो। और ऐसे पकड़ के उठाया, फटे कपड़े में टूटे हुए चावल का आगे का किनका, भगवान ऐसे ले रहे हैं। और भगवान का रोम रोम पुलकित हो रहा है। और भगवान कह रहे हैं आज तक मैंने ऐसा स्वादिष्ट कभी पदार्थ नहीं पाया। बोलो क्या उसमें स्वाद? जैसे ही भगवान ने पाया ना, भगवान पुलकित हो रहे हैं। किस बात को? भक्ति को, भाव को देख करके। और भगवान ने जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी की रचना कर दी। हम विपत्ति में घबराएं नहीं, धैर्य रखें। जिस दिन हमारे स्वामी हम पर कृपा करके उस विपत्ति से निकालेंगे तो महान संपत्तिशाली हो जाएंगे, लौकिक और पारलौकिक। हमको डरना नहीं, घबराना नहीं। जैसे दिन नहीं टिका रात आती है, ऐसे रात नहीं टिकेगी दिन आएगी। ये सुख दुख का क्रम चलता रहता है। यदि हम सुख के भोक्ता बनेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। यदि सुख को हम बांटेंगे और भगवत प्रसाद मानकर नाम जप करते हुए अभिमान नहीं करेंगे तो दुख आएगा, पर वो हमें परास्त नहीं कर पाएगा। हमें ये चाहिए कि हम भक्ति के भाव को समझें, रहस्य को समझें। कुंती जी ने तो भगवान से दुख ही मांगा है, और सच्ची कहते हैं आज तक जो महान ऊंचाई पर चढ़ा है उसको इस दुख ने चढ़ाया है, इस विपत्ति ने चढ़ाया है। अगर विक्रम राणा ना होता तो मीरा जी की भक्ति को कोई जानता नहीं, पक्का समझो।
ये जितना विरोध, जितना विपत्ति, जितना दुख प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप इतना दुख न देता तो उनको महान भागवतों में सर्वप्रथम नाम लेने वाली बात ना थी। कौन जानता कि प्रहलाद जी कैसे थे, क्या क्या विपत्ति, पर उसमें भी अपने प्यारे प्रभु को नहीं भूले। तो उनका नाम भक्त शिरोमणि प्रहलाद जब उच्चारण किया तो पहले प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, सबसे पहले प्रहलाद आता है। देखो, हमारा जीवन दुख सुख भोगने के लिए नहीं, हमारा जीवन दुख सुख से ऊपर उठने के लिए है, और वो अध्यात्म है। भगवान का नाम जप करते हुए सत्संग सुनते रहिए, आपको बल मिलता रहेगा दुख और सुख दोनों सहने का। हम लोग सुख में फूल जाते हैं, इतने फूल जाते हैं, मार उत्सव मना रहे हैं, खूब राजी हो, ये पता नहीं कि ठीक उसी समय विपत्ति का संयोग आ सकता है, उसी समय घटना घट सकती है। हम इतने निराश फिर हो जाते हैं कि हमें लगता है अब जीना भी ठीक नहीं है। ऐसे ही तो होता है, हम जीत गए तो इतने हर्षित हो गए, हार गए तो इतने शोकित हो गए कि जीवन से निराश हो गए। ये मानव देह ऐसे ऐसे नहीं मिला, मानव देह इतना महान है, दुर्लभो मानुषो देहो। हम धैर्य पूर्वक सुख में फूले नहीं और दुख में ऐसे शोकित ना हो जाए कि जीवन निरर्थक, आज दुख हम रौनेंगे इसे दुख को, और आगे फिर बढ़ेंगे, आगे हम फिर विजय श्री प्राप्त करेंगे। एक बार हार गए तो क्या हुआ, आज हमें विपत्ति है तो क्या हुआ, हम जीतेंगे। ये भगवत अंश हो आप, भगवान का आश्रय है, ये दुख कुछ नहीं कर सकता। हर स्थिति में विजय श्री मिलती है। हमको पराजय भी विजय का सूचक बनेगी। हमसे त्रुटि कहां हुई, कौन सी कमजोरी अभ्यास में हुई कि मैं हार गया, आगे बढ़ूंगा, ऐसे चला जाता है। कभी निराश मत हो, एक दिन सबकी मृत्यु होनी है। हम इस जन्म को ऐसा बनावें कि मृत्यु का भी दुख हमें, देखो वो तो थोड़ी सी बात में चला जाता है। थोड़े से भोगों में रति होने वाले मरने के लिए तैयार हैं, थोड़े से। अगर कहीं राष्ट्रभक्ति, तो आप देख लीजिए, हमारे भारत के ऐसे प्रेमी जन हुए, वंदे मातरम, और फांसी का फंदा डाल लिया है। छोटे छोटे बालक नव किशोर चुने जा रहे हैं दीवाल पे, और विधर्मी कह रहे हैं स्वीकार करो, मेरी बात स्वीकार करो, पूरे चुन दिए जाते हैं। लेकिन ना अपनी देश निष्ठा, ना धर्म निष्ठा। क्या इन हम लोग क्या है इनके आगे, क्या है, प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। हम इतना प्राणों से प्यार कर रहे, सुख में हर्षित हो गए, दुख में दुखित हो गए। सुख आया तो बड़ी कृपा भगवान, दुख आया तो कोसने लगे भगवान को। नहीं नहीं, थोड़ा सुलझे, थोड़ा सत्संग सुनकर विवेक जागृत करें, और ऐसे बलवान बने कि ये दुख सुख हमें परास्त न कर पाए। भगवान गीता जी में यही सिखा रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। तुम सुख दुख में समान बनो, तुम लाभ हानि में समान बनो, तुम जय पराजय में समान बनो। समझ पा रहे हैं? यदि आप नाम जप करेंगे, भगवद आश्रित है, तो भगवान की कृपा से ऐसा बल आएगा कि यहाँ दुख मिलता है, सबको मिलता है। हम कह रहे भगवान अवतार लेते हैं, उनके भी जीवन में आया। नहीं, सुबह राज तिलक होना है सरकार का, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट पद पे, और रात्रि में ही वनवास निर्धारित हो गया। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। नंगे पैर भगवान, जहां राज सिंहासन मिलना था वहां वनवास मिल गया, लेकिन भगवान की मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं। तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, हमको भी ऐसा ही सीखना पड़ेगा। जहां भगवान स्वयं अवतरित हो रहे, वहां वसुदेव देव की कंस के कड़े पहरे के अंदर कारागार में बंद हैं, और वहां अवतार हो रहा है, जगत से मुक्त करने वाले गोविंद का अवतार हो रहा है। देखो, जब भगवान भी अवतरित हुए तो दुख सुख का क्रम देखो, तो हम तो जीव हैं, हम तो उनके अंश हैं, तो हमको सहना है। सह करके हमको ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना है जहां दुख सुख दोनों मिट जाएं, और अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, वह भगवान का साक्षात्कार, भगवान की प्राप्ति।